हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के इंग्लिश का लेसन 3rd, जिसका नाम है अ फादर्स लेटर्स, पूरे पाठ का लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद करूँगा और आपको पूरे पाठ का भाव समझाऊंगा। आप आसानी से पाठ को समझ सकते हैं और अंत में इस लेसन में दिए गए क्वेश्चनों के आंसरों को भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में यह लेसन बहुत ही आसानी से आ जाएगा। लेसन को समझाने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरे अन्य वीडियो भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए अब हम क्लास 12th लेसन 3rd अ फादर्स लेटर्स को लाइन बाय लाइन समझते हैं। आखिर इस पाठ में है क्या। लेसन 3rd अ फादर्स लेटर। माय डियर लिटिल फेलो, मेरे प्रिय पुत्र, यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल एंड मे कंसीडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। अब तुम स्कूल जाओगे और यह तुम्हारा दुनिया का पहला एंट्रेंस होगा। पहली बार ऐसा होगा कि तुम दुनिया को अपनी नज़रों से देखोगे। एज माई हेल्थ इज सो इनडिफरेंट एंड आई मे नॉट बी विथ यू सो लॉन्ग। मेरा इस समय स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता और मैं बहुत समय तक तुम्हारे साथ रह भी नहीं पाऊंगा। आई विश to leave you some advice, the best I can for your conduct in life, both that is may be used to you and as something to remember me by। मैं कुछ तुमको सलाह देना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और मेरी सलाह के माध्यम से तुम मुझे याद भी करते रहोगे। आई मे एट लीस्ट बी एबल टू कॉशन यू अगेंस्ट माई ओन एरर्स इफ नथिंग एल्स। मैंने अपने जीवन में जो गलतियां की हैं, यदि मैं और कोई सलाह नहीं दे पाया तो इतनी सलाह जरूर तुमको दे दूंगा कि जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां तुम मत करना, ये काम तुम मत करना, ऐसी सलाह मैं तुमको दूंगा। एज वी वेंट along to your new place of destination, you often repeated that you just say that they were a set of stupid, disagreeable pupil, meaning the pupil at the school। तुम जब स्कूल जाते हो और अपने साथियों के साथ रहते हो तो तुम हमेशा ये कहते हो कि हम मेरे साथी ठीक नहीं हैं, मूर्ख हैं, वो दोस्ती नहीं करना चाहते। यही तुम कंप्लेन करते रहते हो। फिर आगे देखिए, यू वर टू ब्लेम इन दिस। इस तरह से तुम उन पर दोषारोपण लगाते हो कि स्कूल के जो साथी हैं तुम्हारे वो ठीक नहीं हैं। इट इज़ अ गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट। यह पुराना नियम है, सब कोई जानता है कि हर व्यक्ति सर्वोत्तम की इच्छा करता है कि सबसे अच्छा उसके साथ हो। ऑलवेज माई डियर बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड देम टू द कंट्ररी। ये जान लो कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा दूसरों के प्रति बुरा मत सोचो जब तक कि कोई व्यक्ति
तुम्हारे प्रति बुरा न सोचे। एंड इवन देन इंस्टेड ऑफ irritating yourself against them, endeavor to put up with them as well as you can। जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो उतना बर्दाश्त करो और अपने आप को इस चीज़ से परेशान मत करो, दूसरों से जलो मत और जितना हो सके उतना बर्दाश्त करो। यही मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। इफ़ यू कैन नॉट अल्टर देम, यदि तुम कुछ बदल नहीं सकते हो तो कहता है कि तुम बर्दाश्त करो और यदि तुम बर्दाश्त करोगे तो अच्छा ही होगा। यू सेड यू वर श्योर यू शुड नॉट लाइक द स्कूल वेयर यू वर गोइंग। तुम कहते हो कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वही स्कूल अच्छी नहीं है। दिस वाज रॉन्ग, यह गलत है। व्हाट यू मीन्ट वाज दैट यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम। इसका मतलब यह है कि तुम घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। बट यू कुड नॉट टेल वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट टिल यू हैड गिवन इट अ ट्रायल। तुम अभी स्कूल गए ही नहीं, जाने वाले हो अभी तुम, और जाने से पहले ही तुम कहने लगे कि स्कूल गलत है। पहले परीक्षण तो कर लो, परीक्षण करने के बाद कहो कि सही है कि गलत है। परीक्षण करने के पहले किसी स्थान या किसी व्यक्ति के प्रति राय मत बना लो कि वो गलत है। अदरवाइज योर सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक इट वाज डिटरमाइनिंग दैट यू वुड नॉट लाइक इट। यदि पहले से ही निर्धारित कर चुके हो कि यह खराब है तो इसका मतलब है कि तुम मन ही बना चुके हो। नेवर एंटिसिपेट इविल्स और बिकॉज यू कैन नॉट हैव थिंग्स एग्जैक्टली एज यू विश मेक देम आउट वर्स देन दे आर थ्रो मियर स्पाइट एंड विलफुलनेस। कहता है कि नेवर एंटिसिपेट इविल्स, पहले से ही किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष मत रखो, क्योंकि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होता रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा तो ये तुम्हारी गलत अवधारणा है। फिर देखिएगा, You seemed at first to take no notice of your school fellow, or rather to set yourself against them because they were a stranger to you। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो स्कूल के साथी है तुम्हारा ख्याल नहीं रखते हैं, तुम पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। आर रेदर टू सेट योर सेल्फ अगेंस्ट देम, इसी कारण से तुम उन्हें अपना दुश्मन मानते हो, अपने विपक्षी विरोधी मानते हो। बिकॉज दे वर स्ट्रेंजर टू यू, वो तुमसे अपरिचित हैं, इसी कारण से वो तुम्हारा साथ नहीं करते हैं और तुम यह मान के बैठ गए हो कि वो तुम्हारे विरोधी है। किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ देम, तुम जितना उनको जानते हो वो भी तुमको उतना ही जानते हैं। सो दिस वुड हैव बीन अ रीजन फॉर देयर कीपिंग अलूफ फ्रॉम यू एज वेल। इसी कारण से वो तुम भी अपरिचित हो, वो भी अपरिचित हैं, इसी कारण से वो लोग तुमसे दूर रहते हैं और तुम भी उनसे दूर रहते हो। विच यू वुड हैव फेल्ट एज अ हार्डशिप। लर्न नेवर टू कंसीव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर्स बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम। नेवर टू कंसीव, पहले से ही किसी के प्रति जलन, ईर्षा, द्वेष कि मेरा विरोधी है, इस तरह की अवधारणा कभी मत पालो। क्यों?
क्योंकि तुम बिना जाने ही अवधारणा पाले लेते हो। ये ठीक नहीं है, पहले जानो फिर किसी के प्रति राय बनाओ। इट इज़ बैड रीजनिंग एंड मेक्स इनमीज ऑफ हाफ द वर्ल्ड। यदि तुम्हारी यही अवधारणा रही तो इससे तो आधा संसार तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। डोंट थिंक इल ऑफ देम टिल दे बिहेव इल ऑफ यू एंड देन स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्ट्स विच यू सी इन देम। कहता है कि डोंट थिंक इल ऑफ देम, उनके बारे में, दूसरों के बारे में जिनसे तुम अपरिचित हो, अनभिज्ञ हो, बुरा मत सोचो, विरोधी मत समझो, ईर्ष्या द्वेष जलन मत रखो। और कब तक मत रखो, कब तक विरोध न करो किसी का? जब तक कि वो विरोध तुम्हारा नहीं करते तब तक किसी के प्रति विरोध न रखो। देखिए लिखा है कि डोंट थिंक इल ऑफ देम टिल दे बिहेव इल टू यू। किसी के प्रति बुरा बर्ताव तब तक न करो जब तक वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव न करें। एंड देन स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्स विच यू सी इन देम। और यदि उनमें कोई भी बुराई भी है तो उनकी बुराई को नज़रअंदाज कर दो, उनकी अच्छाई को आत्मसात करो और बुराई को नज़रअंदाज कर दो। दिस विल डिसआर्म दियर हॉस्टिलिटी सूनर देन पिक्यू और रिसेंटमेंट और कंप्लेन। यदि तुम ऐसा करोगे तो उनकी शत्रुता समाप्त हो जाएगी और तुम अच्छे ढंग से तालमेल बना करके उनके साथ रह सकते हो। फिर आगे का पैराग्राफ देखिए। आई थॉट यू वर डिस्पोज्ड टू क्रिटिसाइज द ड्रेस ऑफ सम ऑफ द बॉयज एज नॉट सो गुड एज योर ओन। तुम्हारी आदत है बेटा, तुम दूसरे लड़कों के कपड़ों के बारे में भी टीका टिप्पणी करते हो, कहते हो कि उनका खराब है, मेरे जैसे उनके नहीं हैं। ये ठीक नहीं है कि दूसरे की केवल बुराई भर देखो। नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, लीस्ट ऑफ ऑल। यदि कोई तुम्हारी मदद नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा विरोधी है और तुम उससे घृणा करने लगो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर आगे देखिएगा। फॉर हिज पॉवर्टी, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा, हो सकता है कि वो मदद करने लायक ना हो तुम्हारी, इस वजह से मदद नहीं कर रहा और तुम उसके प्रति गलत धारणा बना बैठे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कौन कह रहा है? पिता अपने पुत्र को सलाह दे रहा है कि जीवन ऐसे नहीं चलता। आई वुड विश यू टू कीप अप अपीयरेंसेज योर सेल्फ एज अ डिफेंस अगेंस्ट द आइडल सिनर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं ये चाहता हूँ बेटा कि तुम बुरे लोगों को भी जानो और बुरे लोगों से अपनी सुरक्षा करो। कैसे सुरक्षा कर सकते हो, कैसे अपने आप को बचा सकते हो बुराई से, इस चीज़ को भी तुम समझो और जानो। बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन देम। आई होप यू विल नाइदर बी द ड्यूप नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर प्रेजुडिस। मैं ये चाहता हूँ बेटा कि ना तो तुम बुद्धू दिखो, कमज़ोर दिखो किसी के सामने, और ना ही किसी के प्रति तुम गलत धारणा रखो। इंस्टीड ऑफ सेइंग एबव, नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, आई माइट हैव सेड नेवर डिस्पाइज एनीवन एट ऑल, फॉर कंटेम्प्ट इम्प्लाइज अ ट्रिम्फ ओवर एंड प्लीजर इन द टिल ऑफ इल ऑफ अदर। कहता है कि किसी के प्रति किसी बात के लिए बुराई मत पालो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर पाता, तुम्हारी बात नहीं मानता, तो हो सकता है कि वो मानने की स्थिति में ना हो, इसलिए नहीं मान रहा है। इसलिए
विरोधाभास अपने मन में उसके प्रति मत पालो, किसी बात के लिए मत पालो। यदि तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे मन में यदि इस तरह के सही विचार आ गए तो तुम हमेशा दुनिया में खुश रहोगे, दुनिया को जीत सकते हो, सबको अपना बना सकते हो। इट मीन्स दैट यू आर ग्लैड एंड congratulate yourself on their falling misfortunes। अब देखिए इस लाइन में कहता है कि बेटा यदि कोई हार जाता है या दुखी है या निराश उदास है और तुम उसकी कमजोरी पे हंसोगे तो फिर ठीक बात नहीं है। किसी की कमजोरी पर, किसी के हार पर, किसी के दुर्भाग्य पर तुम मत हंसो। द सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन अदर्स विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील टू आवर सेल्फ लव इज अ पेनफुल फीलिंग एंड नॉट एन एग्जाल्टिंग वन। फिर कहता है द सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन अदर्स विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील टू आवर सेल्फ लव। यदि तुम दूसरों को अपने से कमज़ोर मानोगे या अपने आप को दूसरों से कमज़ोर मानोगे तो तुम अपनी ही नज़रों पर ठीक नहीं रह सकते हो। ठीक है, तुम अपनी ही नज़रों पर ठीक नहीं रह सकते हो, अर्थात तुम खुश नहीं रह सकते हो, हमेशा तुम दुखी ही रहोगे। सुखी जीवन व्यतीत करना है, सुखी व्यक्ति बनना है तो ना तो दूसरों को कमज़ोर समझो अपने आप से और ना ही तुम अपने आप को कमज़ोर समझो। मतलब ना किसी को कमज़ोर समझो, ना अपने आप को कमज़ोर समझो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। यू कंप्लेन सिंस दैट द बॉयज लाफ एट यू एंड डू नॉट केयर अबाउट यू। तुम यह शिकायत मेरे से करते हो कि लड़के तुम पर हंसते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं करते। एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वर एट होम। और तुम यह कहते हो कि जैसा घर में मुझे लाड़ प्यार दुलार मिलता है और लोग मेरी बात जैसा घर में मानते हैं वैसा बाहर नहीं मानते। यही तुम्हारी जनरली शिकायत होती है। माई डियर, पिता अपने पुत्र से कहता है, माई डियर दैट इज वन चीफ रीजन फॉर योर बीइंग सेंट टू स्कूल टू इन्योर योर बी टाइम्स टू अनएवॉइडेबल रब्स एंड अनसर्टेन रिसेप्शंस यू मे मीट विथ इन लाइफ। बेटा इसीलिए मैं तुमको स्कूल भेज रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि घर जैसा माहौल, घर जैसा लाड़ दुलार प्यार तुमको बाहर नहीं मिलेगा। यही सीखने के लिए मैं स्कूल भेजता हूं कि ऐसी परिस्थिति में तुम कैसे अपना जीवन यापन करोगे, कैसे ऐसे माहौल में तुम अपने आप को सेटल करोगे। इन्हीं सब बातों के लिए तो मैं तुमको स्कूल भेज रहा हूं। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी। तुम हमेशा मेरे साथ या मैं तुम्हारे साथ हमेशा तो नहीं रह सकता ना। एंड परहैप्स इट इज एज वेल दैट यू कैन नॉट। ना मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकता, ना तुम मेरे साथ हमेशा रह सकते हो। बट यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू शो द सेम कंसर्न अबाउट यू एज आई शुड। अब मैं चूंकि तुम्हारा पिता हूँ तो तुम सोचते हो कि मैं जितना तुमको प्यार करता हूँ, दुलार करता हूँ, चाहता हूँ, उतना ही दूसरे ही तुमको चाहें और दुलार करें। ये ऐसा नहीं होगा, ये दुनिया है और सबको यहाँ बराबर जीने का अधिकार है। इसलिए इस तरह से घर जैसा तुमको प्यार दुलार स्कूल में नहीं मिलेगा। यू हैव हीदर टू बीन आई स्पॉइल्ड चाइल्ड। घर में तो तुम एक बिगड़ैल लड़के थे, जो मन करता था वो करते थे, लेकिन स्कूल में जो मन करेगा वो नहीं कर सकते हो। एंड हैव been used to have your own way a good deal, both in the house and among your playfellows। घर में तुम्हारा जो मन करता था वो करते थे और यहाँ घर में रहते हुए जब खेलने जाते थे तो आस पड़ोस के लड़कों के साथ भी तुम
यही किया करते थे, जो मन करता था वही तुम करते थे। विथ whom you were too fond of being a leader, तुम हमेशा नेता बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी ही बात सब कोई माने। बट यू हैव गुड नेचर एंड गुड सेंस, लेकिन बेटा इस चीज़ को समझो, तुम अच्छे बच्चे हो, अच्छा दिमाग रखो। एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम, और जैसा समय हो उस समय के अनुसार ढलने का प्रयास करो। यू हैव नाउ गॉट एमंग अदर बॉयज हु आर योर इक्वल्स आर बिगर एंड स्ट्रांगर देन योर सेल्फ। अब तुम जब स्कूल जाओगे तो तुम अपने बराबरी वाले लड़कों को पाओगे, अपने से बड़े लड़के भी तुमको मिलेंगे, और तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली लड़के भी तुमको मिलेंगे। एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड टू बिसाइड्स ह्यूमरिंग योर whims एंड फैंसीज, वो तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, और उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, वो भी अपनी इच्छा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार वो नहीं चलेंगे कि तुम जैसे सन की स्वभाव के हो, जो तुम्हारे सनक आ गई, जो तुम चाहते हो वही वो भी करें, ऐसा नहीं होगा। उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनका भी जो मन करेगा वो भी करेंगे, तुम्हारे इच्छा के अनुसार वो सब नहीं चलेंगे। एंड यू फील दिस एज अ रिपल्स आर पीस ऑफ इनजस्टिस, जब वो तुम्हारे मन के अनुसार नहीं करते हैं तो तुम ये सोचते हो कि ये विरोधी हैं, ये तुम्हारा अनहित चाहते हैं, वो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। बट द फर्स्ट लेसन टू लर्न इज दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड्स योर सेल्फ। मैं तुमको, पिता अपने पुत्र को कहता है कि बेटा मैं तुमको यह सिखा रहा हूँ कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा भी लोग हैं जो अपने मन का करना चाहते हैं। केवल एक तुम भर नहीं हो जो यही चाहते हो कि जैसा मन करे वैसा करें, दूसरे भी चाहते हैं कि जैसा हमारा मन करता है वैसा करें हम। देयर आर अ नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल वेयर यू आर, जहाँ जिस स्कूल में तुम जा रहे हो वहाँ बहुत सारे लड़के हैं। हुज amusement and pursuits are and ought to be of as much consequence to them as your can be to you। और भी लड़के हैं जहाँ तुम जा रहे हो जो उनका भी कुछ खेलने का कूदने का अपना मन होगा और तुम्हारा भी होगा, तो तुम ये चाहोगे कि जैसा जो खेल तुम खेलना चाहते हो वही वो खेलें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। एंड टू विच देयरफॉर यू मस्ट गिव वे इन योर टर्न, तुम्हें अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तुम्हारी बारी आएगी तभी तुम उनके साथ वो खेल सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो। द मोर एयर्स ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इम्पॉर्टेंस यू गिव योर सेल्फ, तुम अति महत्वाकांक्षी हो, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। ये धारणा ठीक नहीं है, ये बचपना छोड़ दो। सेल्फ इम्पॉर्टेंस है, ये बचपना ठीक नहीं है कि तुम ही भर अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। यू विल ओनली एक्सपोज योर सेल्फ टू बी द मोर थॉटेड एंड लाव्ड एट, तुम ये सोचते हो कि तुम ही भर को अधिकार है दूसरों पर हंसने का, दूसरे तुम्हारे पर नहीं हंस सकते, तुम दूसरों पर आधिपत्य जमाना चाहते हो। ट्रू इक्वलिटी इज द ओनली ट्रू मोरलिटी, समानता ही नैतिकता है, सच्ची समानता सच्ची नैतिकता है, और ट्रू विजडम और सच्ची बुद्धिमानी है। मतलब सबको एक समान देखो, यही नैतिकता और यही बुद्धिमानी है। रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट वन एमंग अदर्स, तुम इस चीज़ को गांठ बांध लो, दिमाग में रख लो कि बहुत सारों में तुम भी एक हो, बहुत सारे लोग हैं उनमें से तुम भी एक हो, तुम कहीं अलग से पैदा नहीं हुए हो कि अलग किसी
स्पेशल आए हो कहीं से। फिर आगे देखिए, आगे कहता है कि एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी। और कहता है कि दूसरे भी हैं इस संसार में तुम्हारे अलावा। यदि तुम यह धारणा जान जाओगे, समझ जाओगे, तो तुम समाज में रह सकते हो। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज्ड। तुम मेरे घर में, अपने पिता के घर में जो मन करता था, जिसमें तुम्हारी खुशी होती थी, वही तुम करते थे। इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड कंपटीटर्स एट एवरी टर्न। घर में तो जो मन करता था वो करते थे, लेकिन घर के बाहर के संसार में तुम्हें तुम्हारा जैसा काम नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे प्रतिस्पर्धी भी हैं, कंपटीटर भी हैं, प्रतिस्पर्धा करेंगे तुमसे वो सब। हर एक क्षण में, हर एक मोड़ में तुम्हें तुम्हारा कंपटीटर मिलेगा, प्रतिस्पर्धी मिलेगा। तुम अपने मन का कर नहीं पाओगे। जब प्रतिस्पर्धा में तुम आगे निकलोगे तभी तुम्हारा महत्व होगा। यू आर नॉट बॉर्न अ किंग्स सन टू डिस्ट्रॉय आर डिकेट टू मिलियंस। यहाँ पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, तुम किसी राजा के लड़के नहीं हो कि किसी राजा के लड़के हो कि आर्डर दे दो कि इसको बर्बाद कर दो, आर्डर दे दो और तुम्हारे आदेश के लिए लाखों लोग तैयार खड़े रहें। ऐसा नहीं है कि तुम किसी राजा के लड़के हो। तुम एक सामान्य घर के लड़के हो। ये मत सोच लेना कि हम राजा के लड़के हैं और जैसा चाहेंगे वैसा होगा, जो मन करेगा बर्बाद कर देंगे और तुम्हारे हर बात को मानने के लिए लाखों लोग खड़े होंगे। ये सब ठीक नहीं है धारणा। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर दियर फेट और सेटल योर डिफरेंसेज एमिएबली विथ देम। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अन्य लड़कों से तालमेल बिठाओ और उनके साथ रहो और सबके साथ मिल करके अपना काम करो। यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल एंड आई विश you to be reconciled to your situation as soon and with as little pain as you can। पिता कहता है कि बेटा, यदि यह समझ लोगे, जान लोगे कि दुनिया में तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं और तुम जो मन करेगा वो बाहर नहीं कर सकते हो, तुम्हें तालमेल बिठा करके चलना ही होगा। यदि ऐसा समझ लोगे और दिमाग से काम लोगे तो तुम अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा और तुम अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर पाओगे। इस तरह से ये लेसन यहीं पास समाप्त होता है। ये थर्ड लेसन ऑफ फादर्स लेटर। पिता अपने पुत्र को समझाता है कि घर क्या है और घर के बाहर क्या होता है, घर में कैसे रहते हैं और घर के बाहर कैसे रहा जाता है। इस चीज़ को बाखूबी पिता अपने पुत्र को समझाता है और यही समझाइश मेरे हिसाब से सभी के जीवन में होनी भी चाहिए कि हम घर जैसा सब जगह नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इस लेसन की कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि एक अगर इंग्लिश का वर्ड आप याद कर लिए तो लाखों सेंटेंस आप बना सकते हो। इसलिए अपनी वोकैबुलरी, शब्द भंडार बढ़ाइए। तो ये कठिन वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका आप याद कर लीजिए। जैसे इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मीन्स उदासीन या विरक्त। कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स आचरण या व्यवहार। इस तरह से आप इनके डिफ़िकल्ट मीनिंग को भी याद करिएगा। ये और कुछ हैं, इन सबको आप याद ज़रूर करिएगा। अगर याद करेंगे आप मीनिंग तो आपसे इंग्लिश बहुत अच्छे ढंग से बनने लगेगी और आप अंग्रेजी बोल पाओगे, समझ पाओगे और लिख पाओगे। इसलिए वोकैबुलरी, वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या है।
व्हाई डज द ऑथर चूज दिस अकेजन टू एडवाइज हिज सन। ऑथर मीन्स होता है लेखक। लेखक ने इसी समय को ही अपने पुत्र को सलाह देने के लिए क्यों चुना? इसी समय क्यों चुना सलाह देने के लिए? तो देखिए आंसर देखिए, ही चूज दिस अकेजन बिकॉज ही चूज दिस अकेजन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्वेश्चन से, द ऑथर चूज दिस अकेजन। अब बिकॉज से है, बिकॉज हिज हेल्थ वाज इनडिफरेंट एंड ही वाज नॉट श्योर दैट ही वुड बी विथ हिज सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसी समय को क्यों चुना था? क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और वो यह सोच रहा था कि अब मैं बहुत दिन तक अपने पुत्र के साथ नहीं रह पाऊंगा। फिर देखिए दूसरा आंसर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। यदि हम व्यक्तियों और भविष्य की घटनाओं पर पूर्व निर्णय करें तो क्या होता है? यदि हम पहले से धारणा बना लें किसी व्यक्ति के प्रति या भविष्य के प्रति तो क्या होगा? क्वेश्चन ये कहता है। ठीक, तो आंसर देखते हैं, इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स वी क्रिएट अनकॉल्ड इमेज एंड हार्डशिप। कहता है कि यदि हम पहले से धारणा किसी व्यक्ति या भविष्य पर बना लेंगे तो हमें अनचाही कठिनाइयाँ और शत्रु हम बना लेंगे। मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए तो हमें बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी और बहुत सारे शत्रु हमारे बन जाएंगे। चलिए मोस्ट क्वेश्चन हम समझाते हैं। फिर देखिए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज asked in many times, so you learn this question very carefully and this you learnt by heart this question. What is the best way to disarm hostility? शत्रुता को निष्क्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कैसे हम शत्रुता समाप्त कर सकते हैं? ये तो आंसर क्या है, द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज। अब देखिए क्वेश्चन में ही आंसर आधा मिल जाया करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी, इतना क्वेश्चन में ही है। अब यहाँ से आपको याद करना है, इज नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स until they try to harm you and even they try to overlook their faults as far as possible। क्या है सबसे अच्छा तरीका दुश्मनी को ख़त्म करने का? कहता है कि इज नॉट, दूसरों के प्रति बुरा सोचो ही ना, बुरा मत सोचो जब तक कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आप किसी का नुकसान करने की ना सोचो जब तक वो तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और जब वो नुकसान पहुंचाएं भी तो जहां तक संभव हो उनके दोषों को, उनकी बुराइयों को अनदेखा करने का प्रयास करो। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड वी नेवर डिस्पाइज एनी वन फॉर? हमें किस बात के लिए किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए? डिस्पाइज मीन्स तिरस्कार होता है। वी शुड नेवर डिस्पाइज एनी वन फॉर हिज पॉवर्टी। हमें कोई व्यक्ति गरीब है, गरीब होने के कारण हम उसका तिरस्कार कर दें, ये ठीक नहीं है। गरीबी के कारण तिरस्कार नहीं करना चाहिए। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स? खेल के साथी और स्कूल के साथियों में क्या अंतर होता है? विथ प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ओन वे बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल। तो कहता है कि खेल के साथियों के साथ तुम अपनी मनमानी कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, क्योंकि प्लेमेट्स तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। बट
विथ स्कूलमेट्स यू कांट डू दिस, लेकिन स्कूल के साथियों के साथ तुम ऐसा मनमानी नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू कंसीडर दियर ओन नीड्स एंड विल हैव टू एडजस्ट विथ देम, तुम्हें उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होगा और उनसे तालमेल करना होगा। ये क्वेश्चन भी 10वां नंबर जो है ये भी कई बार पूछा गया है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया करता है, अधिकांशतः ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। एक्सप्लेन ट्रू इक्वलिटी इज द ओनली ट्रू मोरलिटी और ट्रू विजडम, समझाइए असली बराबरी ही असली नैतिकता या असली बुद्धिमानी है। ट्रू विजडम requires that everybody should be treated as equal so that there are no conflicts in society resulting in peace and prosperity, and according to true morality, why should there be discrimination based on wealth and status when everybody is born equal? Thus, it can be said that true equality is the only true मोरलिटी एंड ट्रू विजडम, असली बुद्धिमानी यही है कि सभी को बराबर मानो, जिससे समाज में कोई संघर्ष की स्थिति निर्मित ना हो और शांति बनी रहे। समृद्धि और असली नैतिकता के अनुसार जब सब बराबर पैदा होते हैं, ईश्वर के यहाँ से सब बराबर पैदा होते हैं तो धन दौलत या पद के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि असली बराबरी ही असली नैतिकता या असली बुद्धिमानी है। हाउ डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर अ चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड? इन द आउटसाइड वर्ल्ड यू आर एट बेस्ट one amongst equals, and so will have to face lots of problems and difficulties and to adjust yourself accordingly. In the school you come across a similar situation thought on a similar scale, and so it prepares you for life. बाहरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपनी बराबरी वालों के बीच होते हो और तुम्हें ढेर सारी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसी के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। यही स्थिति स्कूल में भी होती है, हालांकि कम अनुपात में, और इसीलिए वह तुम्हें भविष्य के जीवन के लिए तैयार कर। स्कूल में देखिए, घर में जैसा मन होता है वैसा हम करते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तब घर जैसा नहीं कर पाते, और स्कूल में ही हम सीखते हैं कि सबके साथ तालमेल बिठा करके कैसे ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे अमीर दोस्त भी होते हैं, अमीर लड़के भी पढ़ते हैं, गरीब लड़के भी पढ़ते हैं, और अनेक जाति और धर्म को मानने वाले साथ में पढ़ते हैं। हम सबके साथ तालमेल बिठाते हैं और यही जीवन में काम आता है। स्कूल का ही जीवन आगे चल के समाज का जीवन बनता है, और जब स्कूल में अच्छी आदतें विकसित हो जाती हैं तो समाज में भी हम उसी तरह अच्छी आदत करते हैं और समाज के एक अच्छे नागरिक बनते हैं। इस तरह से लेसन 3 अ फादर्स लेटर्स यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग ज़रूर कीजिएगा और समय समय पर साबुन से अपने हाथ को धोते रहिएगा। इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यह मेरे और आपके दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।